हेलो दोस्तों हाल ही में मैंने तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई 2023 की जबरदस्त हॉरर मिस्ट्री फिल्म देखी है जिसका नाम है मंगलवारम। और सच में दोस्तों इस मूवी को देखकर मुझे एकदम कांतारा मूवी की याद आ गई, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में भी गांव के लोग देवी की भूतकोरा जैसे ही पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस वजह से यहाँ मंगलवार के दिन ही लोगों की हत्याएं होना शुरू हो जाती है। अब ये हत्याएं क्यों हो रही है और क्या देवी इन गांव वालों की जान बचाने में मदद करेगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक तो जबरदस्त है। उसे सुनकर तो मुझे एकदम कांतारा वाली वाइब आ रही थी। इसीलिए दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी में। यहाँ पर आपको ऐसे ही हॉरर और थ्रिलर से भरी कहानियां देखने को मिलती है। तो अगर आप भी इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1986 में, जहाँ पर हम रवि और शैलू नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। ये दोनों साथ में ही पढ़ते थे और इन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अब ये दोनों एक बगीचे से आम चुरा कर भाग रहे थे और तभी रवि शैलू को एक काजल की डिबिया देते हुए कहता है कि ये काजल वो खास उसी के लिए लाया है, देवी लक्ष्मी के मंदिर से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि शैलू अपने नानी के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसकी माँ गुजर गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए उसके पिता ने शैलू को उसकी नानी के यहाँ ही छोड़ दिया था और वो हर हफ्ते अपनी दूसरी वाइफ और बच्चे के साथ नानी के यहाँ पर आता था ताकि वो उसकी नानी से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सके। नानी उसे कहती है कि मेरी प्रॉपर्टी शैलू की है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं देगी। अब ये सुनकर शैलू के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ वहां से चला जाता है। ये देखकर शैलू महालक्ष्मी के मंदिर जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रवि वहां पर उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो शैलू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहां पर रवि का बाप आता है और वो उसे घर भेज देता है। उसके बाद वो शैलू को गलत तरीके से टच करने लगता है और उसे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आती। इससे हमें ये पता चलता है कि वो शैलू के साथ बहुत ही गलत काम किया करता था। उसके बाद आधी रात को शैलू को खबर मिलती है कि रवि के घर में आग लग गई है और जब वो वहां पर पहुंचकर देखती है तो उसे पता चलता है कि रवि और उसके पिता की उसी आग में जलकर मौत हो गई है। शैलू ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि रवि ही इकलौता उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो भी अब इस दुनिया से जा चुका था। अब उसके बाद समय बीतता है और कहानी 10 साल आगे चली जाती है। हम देखते हैं कि एक औरत है जो कि अंधेरी रात में दौड़ रही है और उसकी पायल की झनकार बहुत ही तेजी से सुनाई दे रही थी। उसके दोनों हाथों में और सिर पर दिया जल रहा था और उसकी जोत बिल्कुल भी बुझ नहीं रही थी। हम देखते हैं कि वो तेजी से भाग रही थी और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अब अगली सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं। उसी गांव में काशी नाम का एक बंदा रहता है जो कि पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका दोस्त पुल्ली अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। पुल्ली उसे पूछता है कि वहां पे क्या लिखा है। काशी उसे बताता है कि वहां पे 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो कि रिलेशनशिप में है, लेकिन वो भी शादीशुदा होने के बावजूद। जिस बंदे की बीवी का नाम वहां पर लिखा हुआ था, जब वो बंदा वहां पर आकर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी वाइफ को जान से मारने के लिए दौड़ने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसका प्रेमी दोनों ने खुद को मार डाला है। ये देखकर गांव के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो गया। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर सब इंस्पेक्टर माया आ जाती है और वो इस केस की छानबीन करने लगती है। लेकिन गांव के लोग उसे कहते हैं कि ये जमीन जमींदार की है और अगर वो इजाजत नहीं देगा तो आप इस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा सकती। तभी हम उस जमींदार को देखते हैं। उसकी बीवी आरती की थाली लेकर उसके पास आती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है और वहां से सीधा उसी कत्ल वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो इंस्पेक्टर माया को लाश को ले जाने से मना कर देता है। माया उसे कहती है कि मुझे लगता है कि ये मर्डर है
इसलिए इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना जरूरी है। लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये आत्महत्या है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसीलिए अब कुछ सबूत न होने की वजह से इंस्पेक्टर माया को वहां से जाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं गांव में रहने वाले विश्वनाथ नाम के एक डॉक्टर को, जो कि बहुत ही अच्छा था और वो गरीबों की मदद किया करता था। जब लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो उनका फ्री में इलाज कर देता था। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि 3-4 दिन बाद गांव में एक शादी होती है और गांव के सभी लोग उस शादी में आए थे। वहां पर गुर्जा नाम का एक आदमी भी होता है जो ये कहता है कि शायद शिवा ने ही वो कत्ल किए होंगे। तो शिवा वहां का फोटोग्राफर होता है जो कि शादी में आया हुआ था और अब वो अपना नाम सुनकर गुर्जा से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोगों में हाथापाई होने लगती है और कुछ ही मिनटों में ये फंक्शन एक जंग का मैदान बन जाता है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर जमींदार की बीवी राजेश्वरी देवी आती है और अचानक ही उसे देखकर सभी लोग लड़ाई झगड़ा छोड़कर शांत हो जाते हैं और ऐसा दिखाने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। दरअसल दोस्तों जमींदार की जो बीबी थी वो हमेशा पूजा पाठी करती रहती थी, इसीलिए गांव के लोग उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत देते थे। खैर अब उसके बाद हम देवी के मंदिर के पंडित जी को देखते हैं। वो अपने पत्नी से कहते हैं कि गांव के मेले की तारीख नजदीक आ रही है और मेले को आयोजित करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो पैसे मांगने के लिए जमींदार के घर पर जाता है। लेकिन जमींदार उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि उसे तो भगवान में विश्वास ही नहीं है, इसलिए अब पंडित जी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जमींदार की बीबी वहां पर आकर उसे अपने पास बुलाती है और उन्हें ढेर सारे पैसे भी देती है ताकि वो उस मेले को ऑर्गेनाइज कर सके। उसके बाद हम देखते हैं एसआई माया को जो अपनी गाड़ी से गांव की ओर जा रही थी। तभी वहां पर उसे देवी का मास्क पहना हुआ कोई नजर आता है और जब वो गाड़ी को रोककर वहां पर उसे देखने जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर तो वो हैरान ही हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर क्या ही देख लिया। अब दोस्तों उसके अगली रात को मेला आयोजित किया जाता है जहाँ पर गांव के सभी लोग आ जाते हैं। वो बड़े ही धूमधाम से मेले को सेलिब्रेट करते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल था और इसी बीच हम उसी देवी का मास्क पहने हुए एक इंसान को देखते हैं जो कि वहां पर नाच रहा था। और ये कौन है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब अगले दिन फिर से मंगलवार होता है और सुबह सुबह फिर से कोई दीवार पर कुछ लिख के चला गया था। अब सभी गांव वाले वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे और 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके घर जाने लगते हैं। लेकिन गांव के लोग देखते हैं कि उन लोगों ने अपने आप को एक पेड़ से लटका कर मार डाला है। अब सब इंस्पेक्टर माया वहां पर पहुंच जाती है और छानबीन करने लगती है। वो लोगों से कहती है कि अब तो ये बात साफ हो चुकी है कि ये सब मर्डर है, क्योंकि इतने सारे लोग खुदकुशी तो नहीं कर सकते ना। फिर वो शिवा को बुलाती है ताकि वह उन लाशों की फोटोज ले सके और हम शिवा को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। तभी वहां पर जमींदार भी आ जाता है और वो भी लाशों को देखकर दंग रह जाता है। ऐसा उसे कहती है कि मुझे अब इस केस की छानबीन करनी ही होगी, इसलिए मुझे बॉडीज चाहिए होगी। अब जमींदार भी पोस्टमार्टम करने के लिए अलाउ कर देता है, तो एसआई बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जाते वक्त एसआई रास्ते में सोचती है कि आखिरकार ये मर्डर कर कौन सकता है। उसका कांस्टेबल उसे कहता है कि मैडम 1 हफ्ते में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उससे हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। अब इधर गांव के लोग फैसला करते हैं कि आज रात वो सभी लोग पहरेदारी करेंगे और जो कोई भी ये सब कुछ लिख रहा है उसे पकड़ लेंगे। सब लोग वैसा ही करने लगते हैं और रात को पहरेदारी करने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद दीवार पर कुछ लिखता हुआ एक बंदा उन्हें नजर आता है, इसलिए गांव के लोग उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो पानी में कूद जाता है। वो गांव वालों से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे किसी तरह पकड़ ही लेते हैं। तो वो बंदा और कोई नहीं बल्कि गांव के फोटोग्राफर शिवा का छोटा भाई निकलता है। इधर दूसरी तरफ रात को डॉक्टर जब केले के खेत से अपने घर पर जा रहे थे
तो उन्हें वहां पर एक लड़की की रोने की आवाज आती है। वो थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर उन्हें शैलू की आत्मा नजर आती है, जो कि तुरंत ही उस कुएं में कूद जाती है। और डॉक्टर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें 18 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि आखिर शैलू के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो मर गई थी। दोस्तों, अब शैलू जवान हो चुकी थी और अभी भी वो अपने नानी के घर पर ही रहती थी, क्योंकि उसके पिता उसे अपने साथ लेकर ही नहीं गए थे। अब वो कॉलेज जाया करती थी। शैलू बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए मोहल्ले के सारे लड़के उसे ही देखा करते थे। शैलू के कॉलेज में एक प्रोफेसर था जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, और शैलू भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। शैलू को उस प्रोफेसर का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे लग रहा था कि वो उसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन एक दिन जब शैलू कॉलेज में जाती है तो वो देखती है कि धोखे से उसके सर ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली है। ये देखकर तो शैलू के होश ही उड़ जाते हैं। उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद शैलू उस सर से मिलने के लिए जाती है तो वो सर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। अब मेरा ट्रांसफर भी हो गया है, इसलिए आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मतलब कि दोस्तों, इतने दिन वो सर उसका इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए किसी पर भी इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बेचारी शैलू अब रोते हुए अपने घर पर आ जाती है। लेकिन घर पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी नानी भी उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई है। उसके कुछ दिन बाद उसके पिताजी नानी के घर पर आते हैं और गांव के लोग उसे कहते हैं कि अब तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन शैलू की सौतेली माँ कहती है कि उसकी नानी ने हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दी, तो हम इसकी जिम्मेदारी क्यों ले। तभी वहां पर शैलू आ जाती है और सारी जमीन के कागज उनके मुंह पर मार देती है और उन्हें ये कागजात लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जमीन के कागजात लेकर उसके पिताजी और उसकी सौतेली माँ वहां से चले जाते हैं। अब वो उस घर में बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ गई थी। उसे हर तरफ अपने सर ही दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ वो बार बार इंटीमेट होने के सपने देख रही थी। एक दिन शैलू खेत में बैठी थी, तभी उसके पास गांव का एक लड़का आता है। लेकिन शैलू को लगता है कि उसके सर ही आ रहे हैं और वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। उसके बाद शैलू को एक बीमारी हो जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो गांव के और लोगों के साथ संबंध बनाने लगती है। अब एक दिन गांव वाले उसकी हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जमींदार के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। जमींदार और गांव वाले फैसला करते हैं कि शैलू को अब गांव में रहने नहीं देंगे, उसे अब इस गांव से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सभी गांव वाले शैलू को पत्थर मारकर गांव से बाहर कर देते हैं। अब शैलू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम एसआई माया को देखते हैं, जो कि शिवा के भाई का इंटरोगेशन कर रही थी। शिवा का भाई उसे बताता है कि वो गुर्जा की बहन से बहुत प्यार करता है और उसे लगा कि अगर वो अपना और गुर्जा की बहन का नाम उस दीवार पर लिख देगा तो गुर्जा उसकी बहन की शादी उससे कर देगा। और इसी वजह से यही बात लिखने के लिए मैं वहां पर गया था और पकड़ा गया। मैंने कोई भी कत्ल नहीं किया है मैडम। उसके बाद एसआई उसकी राइटिंग मिलाती है तो उसे पता चलता है कि ये लड़का कातिल नहीं है, इसलिए वो अब उसे जाने देती है। अब अगले मंगलवार की रात को फिर से गांव के लोग पहरेदारी पर लग जाते हैं और हम उसी औरत को देखते हैं जो कि दिए लेकर बहुत ही तेजी से भाग रही थी। एक आदमी जब उस औरत के सामने जाता है तो वो देवी का रूप देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से भाग निकलता है। वो गांव के लोगों के पास आकर उन्हें बताता है कि उसने स्वयं देवी को देखा, लेकिन गांव वाले उसे कहते हैं कि ये तो बस तुम्हारा वहम होगा और उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। दरअसल दोस्तों, जो औरत रात में देवी बनकर भाग रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मंदिर के पंडित की पत्नी थी, क्योंकि दोस्तों उनकी प्रथा चली आ रही थी कि वो देवी की पूजा इसी तरह करते हैं। वो 3 मंगलवार को बिना किसी को बताए हुए पायल पहनकर हाथ और सर पर दिया लेकर भागती थी। उनका देवी को पूजने का यही तरीका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर चोरी छुपे उस दीवार पर कुछ लिख रहा था,
लेकिन तभी वहां पर एसआई माया आ जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। एसआई माया उसे कहती है कि मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था, क्योंकि तुम गांव के सबसे अच्छा आदमी बनने का ढोंग करते हो, जिससे कि कोई भी तुम पर शक ना करे। जो लोग मारे गए हैं उन लोगों को तुमने ही बेहोशी की दवा मिलाकर मारा है ना? क्योंकि ये सब हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल चुका है। और गांव के लोगों को गुमराह करने के लिए तुमने उनसे झूठ कहा कि तुमने शैलू की आत्मा को देखा है। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। लेकिन दोस्तों वो डॉक्टर बहुत ही चालाकी से एसआई को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक घर में बंधी हुई थी। वो डॉक्टर से कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डालकर ही रहूंगी। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और अब डॉक्टर सब कुछ बताने लगता है। कुछ महीने पहले मुझे शैलू बहुत ही बेकार हालत में मिली थी। मैं उसे अस्पताल लेकर गया और उसका इलाज किया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इसीलिए मैंने उसको एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। दोस्तों जब उस लेडी डॉक्टर ने उसे चेक किया तब उसे पता चला कि शैलू को निफोमेनिया है। निफोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के अंदर के प्लेजर की इच्छा को बढ़ाती है, जिससे कि इंसान अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही कारण था कि शैलू को गांव में जो भी लड़का मिलता वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती थी। वो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खुद को मारती थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। यह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही मुश्किल से ठीक होती है। डॉक्टर बताता है कि मैंने शैलू को अपनी बेटी की तरह रखा था और वो भी मुझे अपने पिता की तरह मानकर सेवा करती थी। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवा जंगल में दीवार पर लिखने वाले इंसान को ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने वो मास्क पहना हुआ इंसान आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही बड़ी लड़ाई होने लगती है। शिवा उस इंसान को स्टैप कर देता है, जिससे कि मास्क पहने हुए इंसान के पेट से खून निकलने लगता है। लेकिन वो मास्क पहना हुआ इंसान अपने हाथ में एक त्रिशूल ले लेता है और शिवा के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे कि शिवा की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर दोस्तों डॉक्टर एसआई को बताता है कि शैलू बहुत ही ज्यादा अकेली हो चुकी थी, उसे किसी के साथ की जरूरत थी। और तभी अचानक एक दिन उसके बचपन का दोस्त रवि उसके पास आया। जी हाँ दोस्तों, रवि अभी तक जिंदा था। मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रवि के घर पर आग लग गई थी और उसमें उन दोनों की मौत हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उस हादसे में रवि बच गया था। अब शैलू रवि को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रवि उसे बताता है कि मैंने मेरे पिता की करतूत देख ली थी कि वो तुम्हें बहुत ही गलत तरीके से छूता था और तुम्हारे साथ गलत काम भी करता था। इसलिए मैंने अपने पिता को ही मार डाला और घर को आग लगा दी, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हम दोनों उसी आग में जलकर मर गए हैं। लेकिन दोस्तों तब से ही रवि एक साये की तरह शैलू के पास ही रहता था और वो देवी के मंदिर में छुपकर रहता था। जो भी उस मंदिर में भोग लगता था उसे रवि खाकर अब तक जिंदा था। रवि उसे कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ गलत काम किया था, इसीलिए तुम्हारे सामने आने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके बाद हम इस गांव से दूर चले जाएंगे। अब डॉक्टर भी उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है और अगले दिन डॉक्टर और रवि शादी में जो भी सामान लगता है उसे लेने के लिए शहर जाते हैं। लेकिन जब वो शहर से लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शैलू की लाश एक कुएं से मिली है। गांव के लोग कहते हैं कि इसकी लाश को नदी में फेंक दो, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे देख लूंगा, और गांव के लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर और रवि शैलू की मौत पर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। और यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। ऐसा डॉक्टर से कहती है कि मतलब तुम दोनों गांव के लोगों को मार रहे हो, लेकिन शैलू ने तो आत्महत्या की थी ना। डॉक्टर बताता है कि नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर किया गया था। ये सुनकर ऐसा भी शॉक रह जाती है। डॉक्टर बताता है कि शैलू को उन 6 लोगों ने मारा था, जिसमें से 4 लोगों को हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है और बचे हुए 2 लोग हैं शिवा और जमींदार की पत्नी राजेश्वरी देवी। जी हाँ दोस्तों, और रवि ने अब तक शिवा को खत्म भी कर दिया होगा। और ये राजेश्वरी कुछ दूध की धुली नहीं थी, वो गांव के लोगों के सामने शराफत का नाटक करती थी। अब दोस्तों डॉक्टर के घर के बाहर जमींदार ये सारी बातें सुन लेता है और वो अपने घर में जाकर राजेश्वरी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते।
दरअसल दोस्तों एक दिन शैलू के पीछे गांव के कुछ लोग पड़ गए थे, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए एक हवेली के अंदर छुपने जाती है। तभी वो खिड़की से देखती है कि शिवा और जमींदार की पत्नी राजेश्वरी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अब ये देखकर शैलू वहां से भागने लगती है, लेकिन आवाज होने के कारण राजेश्वरी उसे देख लेती है। इसीलिए अब राजेश्वरी अपनी सच्चाई गांव के सामने आ जाएगी। इस डर की वजह से 6 लोगों के साथ मिलकर शैलू को मार डालने का प्लान बनाती है। जब शैलू को पत्थर मारकर गांव से बाहर निकाला गया था, उसी रात को ये 6 लोग मिलकर शैलू को पकड़ लेते हैं। शैलू उनसे अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि कल मैं ये गांव छोड़कर जाने वाली हूँ और आपका राज राज ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन राजेश्वरी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और शिवा एक रस्सी से उसका गला घोट देता है। उसके बाद वो लोग उसे कुएं में फेंक देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राजेश्वरी की सच्चाई जानने के बाद जमींदार उसे जलाकर मार डालता है और ये सब डॉक्टर देख रहा था, क्योंकि वो राजेश्वरी को मारने के लिए आया था। अब दोस्तों यहाँ पर शैलू के सभी कातिलों को मारने के बाद रवि भी उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब दोस्तों अगली सुबह जब जमींदार की पत्नी की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, तो सभी गांव वाले उसके घर पर आ जाते हैं और एसआई भी जमींदार से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कैसे मरी। जमींदार कहता है कि वो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। गांव में हो रही मौतों का सिलसिला रुकने के लिए उसने अपने आप को मारकर देवी को अर्पण कर दिया। और यहाँ पर एसआई समझ जाती है कि जमींदार ने ही उसे मारा है। लेकिन अब एसआई को शैलू के प्रति बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर और उस गांव को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब रात को डॉक्टर जमींदार की मरहम पट्टी करने के लिए आता है, तो वो उससे पूछता है कि आपने राजेश्वरी को तो मार डाला, लेकिन उसकी सच्चाई गांव वालों से क्यों छुपाई। जमींदार कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाता, क्योंकि इतनी पूजा पाठ करने वाली औरत ऐसा भी कुछ कर सकती है, ये लोगों को हजम ही नहीं होता। उसके बाद जमींदार डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि शैलू की जान इन 6 लोगों ने ली है। और दोस्तों यहाँ पर हमें मूवी का एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो कि है पुल्ली। जी हाँ दोस्तों, पुल्ली को गांव के सभी लोग अंधा समझते थे, लेकिन दरअसल वो अंधा नहीं था। वो अंधा होने का नाटक करता था ताकि लोगों से आराम से खाना पीना मांग कर खा सके। अब वो एक रात खेत में बैठकर दारू पी रहा था और उसी वक्त उसने शैलू की मौत होते हुए देखी थी। और दोस्तों उसके बाद उसने ये बात डॉक्टर को बताई थी। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।